सुपर प्रॉफिट, ये हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिए। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर लिए और अब हम लोग आगे का चीज सीखेंगे और वो क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न by normal rate of return whole into 100 whole into 100 super profit by normal rate of return whole into 100। अगर आ जाता है गुडविल आपको कैलकुलेट करना है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है ना। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम अगर बता दे, इफ कैपिटल इन्वेस्टेड, बात नहीं, इफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज ₹6 lakhs and normal rate of return is 15%, normal rate of return is 15%। मतलब हुआ कि इस तरह के बिजनेस में 6 लाख का 15% कमाई होता है। 6 लाख का 15% मतलब हो गया कितना, 90,000। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके, अगर आप कोई बिजनेस करने जाते हो और आप किसी से सजेशन लेते हो और राय मशवरा लेते हो तो आपको बताएंगे कि वो इस तरह का इतना % रिटर्न होता है। ये आप एवरेज लोगों का जो डिसीजन होता है, जो मत होता है, उसको कलेक्ट करते हो और आपके दिमाग में एक आइडिया सेट हो जाता है कि चलिए अगर हम 6 लाख इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 15% का कमाई मतलब 90,000 का कमाई होगा। ये सोचकर आप बिजनेस करना स्टार्ट किए। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट किए तो अपने लगन मेहनत से आपने कमाया है 1 लाख रुपया, एवरेज 1 लाख रुपया आपने कमाया है। एक्चुअल इनकम आपने कितना किया, एक्चुअल इनकम अर्न्ड इज ₹1 लाख। कितना कमाया, 1 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल as per capitalization of average profit, as per number 1, as per number 1 capitalization of average profit, as per number 1 capitalization of average profit and number 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या बोले थे हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, नंबर 2 लिखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और नंबर 3 लिख लीजिए 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 तरीकों से गुडविल निकालना है। पहला नंबर था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नंबर था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और तीसरा नंबर था 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। खैर, हम लोग अपने स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, अपने सम बनाने के तरीकों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले स्टेप्स ही फॉलो करेंगे क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट तो लेकर आना ही है। बाद में देखते हैं कि कैसे कैसे गुडविल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्टेप्स फाइंड आउट करेंगे।
स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दिया हुआ है, वाह दिया हुआ है ना। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है डायरेक्टली दिया हुआ क्वेश्चन में, इसी चीज को एक्सटेंड कर सकता है वो, बट यहाँ पे दिया हुआ है सम बनाने वाला डायरेक्ट बात किया, घुमा फिरा कर बात नहीं किया, है ना। कि कितना का कैपिटल इन्वेस्टेड है, 6 लाख का कैपिटल इन्वेस्टेड है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्टली घुमाकर बात नहीं किया, डायरेक्टली उसने बता दिया कि एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना हुआ है, कितना हुआ है, 1 लाख। ये हुआ ना एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। इसमें से लेस क्या करेंगे, जो हम बिजनेस करने के पहले अपने चाचा जी से राय लिए थे कि कितना % का रिटर्न पाएंगे चाचा अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें तो चाचा क्या बताए थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू कितना, 15%। तो 6 लाख का 15% बोलो कितना हो जाता है, 90,000। तो हमारे चाचा जी झूठ नहीं बोले थे, लेकिन हम उनसे ज्यादा मेहनत कर लिए थे और उनको झूठा साबित करने के लिए भरसक कोशिश कर दिए थे कि देख लीजिएगा हम इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिखाएंगे। और हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाए, 10,000। कौन सा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान से ज्यादा प्रॉफिट कमाए तो हम सुपरमैन हो गए। क्या हो गए, सुपर प्रॉफिट हो गया, है ना। पता है ना सुपरमैन, बताया था ना सुपरमैन, नॉर्मल मैन से ज्यादा कैपेसिटी होता है। उसी तरह से प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट, है ना। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000। अब हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे बात करेंगे। क्या था 1 नंबर, कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट। चलिए मेथड नंबर 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं था, आप लोग लिख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into 100 minus actual capital employed। है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1 लाख था क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, कितना, 15 इंटू 100 करेंगे, है ना। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था। अब इसको आप कन्वर्ट करिए, ठीक है। पहले राउंड अप मत करो, पहले इसको बताओ कितना क्या, तो आने दो ना, 0.7 सर, क्या 666.7 लिख दीजिए सर। 5 बार 6 लिखिए, ठीक ठीक, 6 बार 6, 66667 ना, 6,66,667। उतना नहीं आता उतना तुमको आएगा भी नहीं। 6,66,667 लेस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, तो उसका गुडविल कितना हुआ, ठीक है। ये उसका गुडविल हो गया, समझ में आ गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से इस तरह से बनेगा। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड पे हम लोग बात करेंगे, मिटा दे। दूसरा मेथड क्या था,
सभी कर लिया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला अभी हम लिखवाए थे। है ना, बताइए। सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यही ना। सुपर प्रॉफिट कितना निकाले थे? नहीं, सुपर प्रॉफिट कितना निकाले? 10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15 इंटू 100। वही अपना मैथ लिख दिया। वही 66667 ना, ये आ गया गुडविल। इसको बक्सा में बंद कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। और आंसर नंबर 3 क्या है? सर इंटू 2.5 years purchase of 2.5 years purchase of super profit। हाँ, 2.5 years purchase of super profit। 2.5 years purchase of 3 नंबर पॉइंट सुपर प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट कितना आया था? और 2.5 कितना हो गया? 25,000। तो ये रहा आपका सारा मेथड कंप्लीट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सारा मेथड आपका हो गया, है ना। थैंक यू।